भाई मत जाओ उधर, वहां धोखा है और पढ़ लो क्योंकि अभी मौका है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन इतना शानदार दिया है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, जितने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं ना उनसे अलग है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 40 दिनों में अलग अलग करता है। साथ में नहीं कर रहे हैं, अलग अलग। एक काम है, माना वो काम एक्स है। ठीक है, माना वो काम एक्स है भैया, देखो माना एक्स काम है। ठीक है, अब वैसे हम काम को तो एक भी मान सकते हैं क्योंकि कोई भी काम होता है अपने आप में एक होता है पूरा, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स मान लिया। ठीक है, जो काम है वो एक्स है, काम का हमने नाम दे दिया भैया, काम का हमने नाम दे दिया। जैसे कोई मिशन करने जाते हैं ना तो मिशन का नाम दे देते हैं, मिशन ये मिशन वो, ऐसे काम का नाम दे दिया हमने एक्स। ठीक है, तो अब मैं बार बार काम नहीं बोलूंगा, यहाँ एक्स बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो एक्स को 15 दिनों में अलग करता है, और अगर बी करता है तो उसी काम को यानी एक्स काम को 40 दिनों में करता है। दोनों एक साथ मिल जाएं, जुट हो जाएं, अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे भैया, कितने दिनों में पूरा कर देंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी नहीं, जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको सिंपल लगने लगेगा। ऐसे जितने भी सवाल आएंगे सबको आप आराम से बना पाएंगे। तो दोस्तों एक तरीका ये देखिए, समझिए आप, इसमें करते हम क्या है। सबसे पहले तो ए जो काम कर रहा है और बी जो काम कर रहा है उसका आपको ये निकालना है कि ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए के लिए। ठीक है, ए के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो ए है वो किसी काम को 15 दिनों में करता है। अरे कौन से काम को 15 दिनों में करता है? एक्स काम को ना, यानी कि 15 दिनों में, 15 डेज, यानी कि डी मैंने यहाँ लिख दिया, 15 दिनों में एक्स काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा आपको भी पता है, अगर एक दिन का निकालना है तो ये 15 उठ के एक्स के बटे में आ जाएगा। एक दिन में कितना करेगा? एक्स बटे 15 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा? एक्स बटे 15, यानी कि एक दिन में उस एक्स काम का ये 15वां भाग कर लेगा, एक्स बटे 15 कर लेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए ये जो बी है, बी के लिए, तो जो बी है वो इसी एक्स काम को कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में करता है, यानी कि 40 दिनों में, 40 डेज में कितना करता है एक्स काम? वही एक्स काम ये कर रहा है, वही काम ये कर रहा है। ठीक है, इसलिए एक्स तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि लिखा है ना उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो एक दिन में वो कितना कर लेगा? तो ये 40 उठ के एक्स के बट्टा में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 40, यानी कि एक दिन में वो कितना करेगा? एक दिन में वो एक्स बटा 40 भाग कर लेगा उसका। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझो। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमने एक दिन का निकाला है ना कि एक दिन में ये इतना करता है और एक दिन में ये इतना करता है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भैया एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। समझ रहे हो ना, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, एक दिन में ए तथा बी मिलकर, एक दिन में ए तथा बी मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे भैया, मिलाकर काम करेंगे। अब भैया इनको मिलाकर काम करा दो, तो मिलकर काम कितना करेंगे? एक दिन में ये जो ए है वो करता है एक्स बटे 15, चलिए लिख लिया यहाँ एक्स बटे 15। ठीक है, अरे वाह धूप निकल आई, क्या बात है। इसके बाद यहाँ पर प्लस करना है मैं क्या, एक्स बटे 40, तो यहाँ लिख दिया हमने भैया एक्स बटे 40। इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्यों? एक दिन में ये जो है बी वो एक्स बटे 40 करता है और ये ए जो है वो एक्स बटे 15 करता है। तो अगर दोनों का निकालना है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम जोड़ दो भैया, आपको निकल आएगा। तो इसके बाद क्या करना है, 15-40 का एलसीएम लेना है। 15-40 का एलसीएम भैया कैसे लेंगे, एक बार मैंने बताई थी आपको एलसीएम लेने की ट्रिक, एलसीएम निकालने की ट्रिक। क्या करते हैं, दो संख्याएं हैं, छोटी वाली अगर बड़ी वाली से कट रही हो, सॉरी हाँ जो बड़ी वाली है ना, छोटी वाली कैसे कटेगी, जो बड़ी वाली है अगर वो छोटी वाली से कट रही है तो वही आंसर हो, वही एलसीएम हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर 30 होता तो ये 15 से कट रहा था तो 30 एलसीएम हो जाता, लेकिन अब यहाँ 40 है, 15 से तो कट नहीं रहा है, तो 40 को ऐसा बना लो किसी संख्या का गुणा करके कि वो 15 से भी कटे। तो भैया 40 का 2 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, लेकिन वो 15 से नहीं कटेगा, और 40 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। ये एलसीएम निकालने की आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ ये कोई मेथड नहीं है, एलसीएम आप जैसे ले पाए एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा ना, 40 तिया 120, ठीक है, और 15 अट्ठे 120। अब क्या करना है, इसका भैया जोड़ कर लेना है। तो 15 अट्ठे 120, 8 बार में गया तो 8 का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो 8x आ गया, प्लस 40 का 120 में करेंगे तो क्या आएगा, 40 तिया 120, 3 का x में करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x। इतना क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। 8x में 3x जोड़ेंगे तो 8 3 11x बटे में 120, ये आपका आ गया। यानी कि वो लोग एक दिन में मिलकर x काम का 11 बटे 120वां हिस्सा कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन जरा बताइए कि हमको क्या ये निकालना है कि ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे? हमको क्या ये निकालना है? बहुत बच्चे बकलोल होते हैं, क्या करते हैं कि एक दिन में निकाल के ये रख देते हैं और बस इसी को आंसर कह देते हैं, तो उनको नंबर मिलते हैं 0 डबल अंडा। ठीक, तो यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो, यहां पर क्या गया है कि दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, कितने दिनों में पूरा कर देंगे। यहां ये नहीं कहा गया है कि दोनों एक साथ उसी काम को एक दिन में कितना करेंगे। यहाँ एक दिन नहीं पूछा गया, एक दिन में करेंगे पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता है, लेकिन एक दिन का नहीं पूछा है, पूछ रहा है कितने दिनों में खत्म कर देंगे उसको। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि जो एक्स है, एक्स को वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए 11x बटा 120, 11x बटा 120 ये कितने दिनों में करते हैं? ये क्या है? ये काम है, ये काम का हिस्सा है, वर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो 11 बटे 120 कितने दिनों में करते हैं? एक दिन में करते हैं। देखो ना, एक दिन में 11x बटा 120 करते हैं। यहाँ बराबर लगा लीजिए, ठीक है, हमने एरो लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना सवाल, तो वहां पर तो आपको ऑप्शन में टिक लगाना होता है, डायरेक्ट कैसे भी आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, लेकिन आपको ये थोड़ा स्पीड में करना है, जल्दी जल्दी मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम आपको लग रहा है। तो 11 बटे 120 एक्स जो काम है ना, ये जो काम है इसको एक दिन में करते हैं। तो भैया एक्स क्या माना है? एक्स तो पूरा काम है ना। देखो, माना कि एक्स काम है, यहाँ क्या दिया है? माना एक्स काम है, जो एक्स है उसी को हमने काम माना है। तो हमें क्या निकालना है कि जो एक्स है ये कितने दिनों में पूरा करेंगे मिलकर। सबसे पहले तो ये निकाल लिया कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में ये करेंगे, लेकिन अब हमें निकालना है कि पूरा कितने दिनों में करेंगे। तो पूरा तो एक्स है, क्योंकि एक्स अपने आप में पूरा काम है ना, हमने माना है कि एक्स अपने आप में पूरा काम है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, यहाँ तो एक पहले से ही है। अब इसके बाद 11 बटे 120 है, तो 120 बटे में है यानी कि नीचे है, तो क्या जाएगा, एक के साथ गुणे में ऊपर जाएगा, और ये 11 जो है ये इसके साथ गुणे में है एक्स के साथ, तो इसके बटे में जाएगी। इतना तो आपको पता है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, एक्स बराबर कितना आ गया, 120 बटे में 11। अब क्या है, 11 का 120 में भाग दे दीजिए, 11 का 120 में भाग देंगे, क्या आएगा, 11 एक कम 11, 12 में से 11 की 1, यहाँ पर 10, यानी कि क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये उतारा है ना, उतारा है, तो जब जा नहीं रहा है तो एक जीरो यहाँ पर तो हमें लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपका 10 सही 10 बटे 11। इसको इसी तरह तो लिखते हैं ना, आपको पता है कक्षा 4-5 में सिखाया जाता है यार भाग करना, और इसको इस तरह से लिखना है। यहाँ वाली जो होती है 10 सही और ये 10 और बटे में 11 ये लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 सही 10 बटे 11। आप इसको चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। इतने दिन लगेंगे उस काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो आपका 10 सही 10 बटे 11 दिन लगेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।